हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे गेम थ्योरी का इम्पोर्टेंट डिफिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ ही जाता है, निश्चित आ ही जाता है। आज हम देखेंगे कि प्योर स्ट्रेटजी क्या होता है, मिक्स स्ट्रेटजी क्या होता है, मैक्समिन प्रिंसिपल क्या होता है, मिन मैक्स प्रिंसिपल क्या होता है, सैडल पॉइंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ द गेम क्या होता है, 2% जीरो सम गेम क्या होता है। ये सब सारी डिफिनेशन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि प्योर स्ट्रेटजी क्या होता है। व्हेन अ प्लेयर चूज ओनली वन पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, उसको हम क्या कहते हैं, प्योर स्ट्रेटजी कहते हैं। मान लीजिए कोई खेल है, उसमें खिलाड़ी है तो केवल एक ही स्ट्रेटजी का यूज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्योर स्ट्रेटजी कहते हैं। कोई भी खिलाड़ी जब खेलने के लिए जाता है तो वह एक या 4 या 5 क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी बना के जाता है, प्लान बना के जाता है। अगर वह खेल में केवल एक ही स्ट्रेटजी का यूज करता है, इसको हम केवल एक ही स्ट्रेटजी का यूज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्योर स्ट्रेटजी कहते हैं। एंड मिक्स्ड स्ट्रेटजी क्या होता है, व्हेन अ प्लेयर चूज 2 और मोर स्ट्रेटजी, कोई खिलाड़ी 2 या 2 से अधिक स्ट्रेटजी का यूज करता है तो उसको हम क्या करते हैं, मिक्स्ड स्ट्रेटजी कहते हैं। एंड जो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है P1 P2, तो P1 क्या है ना, प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.65, कुछ भी हो सकता है। एंड P2 क्या है, 0.35। एंड P3 P4 0 है। P3 एंड P4 का मतलब 0 होने का मतलब क्या है, प्लेयर बी के पास हमारे पास 4 स्ट्रेटजी थी, उसने 2 स्ट्रेटजी का यूज़ किया एंड थर्ड एंड फोर्थ को उसने निगलेक्ट कर दिया, उसने नहीं यूज़ किया। एंड ये सब सारी स्ट्रेटजी का सम क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हमारा क्या है, ये P1 क्या है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या कहते हैं, 0 और इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर P है लेस देन और इक्वल टू 1, इसके बीच में लाई करता है। हमारा प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 से 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, तो इसके बीच में लाई होती है। एंड सभी स्ट्रेटजी का सम जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा। एंड अब हमारा आएगा मैक्समिन प्रिंसिपल। मैक्समिन प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, इसमें देखिए क्या लिखा गया है, मैक्सिमाइज द मिनिमम गारंटेड गेन्स ऑफ द प्लेयर ए और प्लेयर बी इज कॉल्ड मैक्समिन प्रिंसिपल। यहाँ पर गेन्स का मतलब क्या है, विन। गेन मतलब लाभ होता है, बट यहाँ पर हम क्या समझेंगे, विन समझेंगे। कोई भी प्लेयर है, मैक्सिमाइज द मिनिमम गारंटेड गेन्स। मिनिमम गारंटेड गेन्स का मतलब क्या है, कम से कम जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है उसको क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा। कौन, मैक्समिन प्रिंसिपल। इसके नाम से ही पता चलता है, मैक्समिन मतलब कि मैक्सिमाइज करेगा, किसको करेगा, मिनिमम गारंटेड गेन्स को क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा। गेन्स का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका लाभ। वो गेन्स का मतलब यहाँ पर लाभ होता है, बट यहाँ पर हम क्या समझेंगे, विन समझेंगे। जो आपको मिनिमम विन करने की प्रोबेबिलिटी है उसको क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा। कौन, मैक्समिन प्रिंसिपल। एंड अब हमारा आता है मिन मैक्स प्रिंसिपल। मिनिमाइज द मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। कौन, मैक्समिन प्रिंसिपल करता है, मिनी मैक्स प्रिंसिपल प्रिंसिपल करता है। क्या लिखा है, मिनिमाइज द मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस को क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा। कौन, मिनी मैक्स प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी गेम में गेम को लॉस करने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है, 80% है, तो मिनिमैक्स प्रिंसिपल हमारा क्या करेगा, इसको क्या करेगा, वो मिनिमम कर देगा। इसको क्या करेगा, मिनिमम कर देगा। जब ये मिनिमम होगा, मान लीजिए लॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 80% है। मान लीजिए मिनिमैक्स प्रिंसिपल हमने लगाने के बाद ये विन लॉस करने की प्रोबेबिलिटी हमारी 10% हो गई, तो विन करने की प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट हो गई, 90% हो गई। तो इसमें हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, हमारा विन करने के चांसेस बढ़ गए। तो वही करता है हमारा, क्या करता है, यही फिनोमेना हमारा अकर्स करता है मिनिमैक्स प्रिंसिपल में। वही लिखा गया है, मिनिमाइज द मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस को क्या कर दिया है, मिनिमाइज कर दिया है। कौन, मिनिमैक्स प्रिंसिपल।
तो ये हमारा मैक्सिमीन प्रिंसिपल था ऊपर, एंड ये हमारा नीचे क्या है, मिन मैक्स प्रिंसिपल है। अब हम देखेंगे सैडल पॉइंट क्या होता है एंड वैल्यू ऑफ द गेम क्या होता है। ये देखिए, ये जो हमारा बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो हमारा बना हुआ है सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखिए हमारा जो है, ये हमारा रो है, ये रो है, ये रो है, ये रो है, एंड ये क्या है, कॉलम है। ये प्लेयर ए है एंड प्लेयर बी है। प्लेयर ए के पास कितनी स्ट्रेटजी है, 5 स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी का मतलब प्लान है। प्लेयर ए इस गेम को खेलने के लिए आया है, 5 स्ट्रेटजी लेकर इस गेम को खेलने के लिए आया है। प्लेयर ए इस गेम को 5 प्लान के साथ आया है खेलने के लिए। प्लेयर बी भी 5 प्लान्स लेकर आया है इस गेम को खेलने के लिए, ठीक है। स्ट्रेटजी का मतलब प्लान। अब देखिए क्या लिखा है, ये रो जो होता है, ये रो में हम क्या देखेंगे, रो मिनिमा देखेंगे। जितने रो इसमें देखिए सबसे मिनिमम क्या है, -4, -4 लिख दिया। सेकेंड रो में सबसे मिनिमम क्या है, -1, ये लिख दिया। रो मिनिमा जितने भी रो हैं सब में हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे, एंड जितने भी कॉलम है इसमें हम सबसे क्या देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। एंड जो हमारा कॉमन वैल्यू होगा, जो हमारा रो में एंड कॉलम में सेम वैल्यू होगा, उसी को हम मतलब कि पॉइंट आउट कर लेंगे, वो हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ द गेम होगा। एंड देखिए ये जो पॉइंट हमारा मिला है, इसको जो हमारा पॉइंट मिला है इसको कहते हैं सैडल पॉइंट, एंड इसको क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट कहते हैं। एंड ये जो हमारा सेल है, ये सेल है, इसको हम क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट। ये हमारा क्या है, सैडल पॉइंट है। इसको हम क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट कहते हैं। सैडल पॉइंट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम कहते हैं। तो सैडल पॉइंट, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, सैडल पॉइंट हो गया। एंड रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा में जो हमारा इक्विलिब्रियम वैल्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम कहते हैं। देखिए सैडल पॉइंट की डिफिनेशन क्या है, इट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये देखिए रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, क्या होता है, सैडल पॉइंट होता है। इट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा। तो सैडल पॉइंट हमारा इक्वल टू कह सकते हैं कि मैक्सिमीन वैल्यू ऑफ कॉलम, मैक्सिमीन वैल्यू ऑफ कॉलम एंड मिनिमैक्स वैल्यू ऑफ रो, कि जो वो क्या कहते हैं, मैक्सिमीन वैल्यू ऑफ कॉलम एंड मिनिमैक्स वैल्यू ऑफ रो, दोनों वैल्यू इक्वल होती है। किसके लिए होती है, सैडल पॉइंट के लिए इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये देखिए -1 हमारा क्या कहते हैं, रो में भी कॉमन है एंड क्या कहते हैं, कॉलम में भी कॉमन है। तो इसको हमारा क्या कहते हैं, इट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए, जो रो मिनिमा है एंड कॉलम मैक्सिमा जो हम लिख रखा है, तो जो हमारा रो में सबसे मिनिमम वैल्यू होगी एंड कॉलम में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू चूज किए हैं, एंड उसमें जो इंटरसेक्ट पॉइंट आता है उसी को हम क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट कहते हैं। एंड जो वैल्यू सेल के अंदर होती है उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम कहते हैं। वैल्यू ऑफ द गेम की डिफिनेशन देखेंगे। इफ़ द गेम हैज ए सैडल पॉइंट, किसी गेम के पास अगर सैडल पॉइंट है, देन द वैल्यू ऑफ द सेल, देन द वैल्यू ऑफ द सेल, इसको हम सेल कहते हैं। देन द वैल्यू ऑफ द सेल एट दैट पॉइंट, देखिए यहाँ पर लिखा गया है एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम। इट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द गेम एंड इट इज़ डिनोटेड बाई वी, कैपिटल वी, इसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, इसको वैल्यू ऑफ द गेम को। आपको समझ में आ गया ना कि सैडल पॉइंट क्या है। सैडल पॉइंट ये हमारा क्या कहते हैं, जो पॉइंट प्राप्त होता है उसी को हम सैडल पॉइंट कहते हैं। एंड इसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम कहते हैं। एंड अब देखिए हमारा 2% जीरो सम गेम क्या होता है। 2% जीरो सम गेम, इन अ गेम विथ 2 प्लेयर्स, कोई गेम में 2 प्लेयर्स हैं। इफ़ गेन ऑफ 1 प्लेयर इज इक्वल टू लॉस ऑफ अनदर प्लेयर, अगर गेन का मतलब आप यहाँ पर क्या समझेंगे, विन से समझेंगे, ठीक है। अगर किसी प्लेयर की जीतने की प्रोबेबिलिटी दूसरे प्लेयर की हारने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, 2% जीरो सम गेम कहते हैं, ठीक है। अगर
पहले प्लेयर की जीतने की प्रोबेबिलिटी दूसरे प्लेयर की लॉस करने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, 2% सम गेम कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि 2% सम गेम किसे कहते हैं। वैल्यू ऑफ द गेम इट इज़ डिनोटेड बाय वी एंड वैल्यू ऑफ द गेम, मान लीजिए आपको एग्जाम में भूल गए डिफिनेशन, तो आप ये पे ऑफ मैट्रिक्स बना दीजिए एंड रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा को दिखा दीजिए एंड सैडल पॉइंट को दिखा दीजिए एंड आप अपने शब्दों में लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स एग्जाम में मिल जाएगा। एंड समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम क्या होता है ये सब देख लीजिए। इफ़ द लोअर वैल्यू ऑफ द गेम इज इक्वल टू द अपर वैल्यू ऑफ द गेम देन द गेम इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम। स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम का मतलब यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉलम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रो अगर है तो हमारा गेम क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर किसी गेम के पास, किसी पे या मैट्रिक्स के पास सैडल पॉइंट है एंड वैल्यू ऑफ द गेम लाई करता है तो हमारा गेम क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम होता है। एंड नॉन स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम क्या होता है, अ गेम इन विच देयर इज नो एलिमेंट इन द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द गेम विच इज साइमल्टेनियसली मिनिमम ऑफ द रो एंड मैक्सिमम ऑफ द कॉलम इन विच इट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर रो मिनिमा क्या है, 1 है, 2 है एंड 1 है, कॉलम मैक्सिमा 6 है, 7 है। इसमें कोई वैल्यू सेम नहीं हुई तो हम तो अर्थात इसके पास क्या है, वैल्यू ऑफ द गेम नहीं है, इसके पास सैडल पॉइंट नहीं है, तो ये हमारा गेम क्या हो गया, नॉन स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम। क्या हो गया, नॉन स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम। अब देखिए इसके पास क्या है, सैडल पॉइंट है एंड वैल्यू ऑफ द गेम हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम हो गया। अगर वैल्यू ऑफ द गेम मतलब कि वी डज नॉट इक्वल टू वी, मतलब कि लोअर वैल्यू ऑफ द गेम, वी बार का नीचे बार मतलब क्या, लोअर वैल्यू ऑफ द गेम, वी ऊपर बार का मतलब क्या, अपर वैल्यू ऑफ द गेम। ये देखिए अपर वैल्यू ऑफ द गेम है, ये क्या, लोअर वैल्यू ऑफ द गेम। अगर इक्वल हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम। अगर नहीं इक्वल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम। देखिए यहाँ पर ये लोअर वैल्यू ऑफ द गेम एंड अपर वैल्यू ऑफ द गेम इक्वल है, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम। बट यहाँ पर देखिए लोअर वैल्यू ऑफ द गेम एंड अपर वैल्यू ऑफ द गेम इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी गेम में अपर वैल्यू ऑफ द गेम इज इक्वल टू द लोअर वैल्यू ऑफ द गेम देन द गेम इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम। नॉन स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम, इफ इन अ गेम in which there is no element, कोई एलिमेंट ना हो, in a pair of matrix of the game which is simultaneously minimum of the row and maximum of the column in which it is exist। ठीक, फॉर एग्जाम्पल फॉर नॉन स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम, नॉन स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम के लिए हमारा ये होता है लोअर वैल्यू ऑफ द गेम एंड डज नॉट इक्वल टू अपर वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे डोमिनेंस रूल, एंड डोमिनेंस रूल हमारा किसके लिए होता है, नॉन स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम के लिए होता है। डोमिनेंस रूल हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे, जहाँ पर वैल्यू ऑफ द गेम इक्वल ना हो वहाँ पर हम डोमिनेंस रूल को अप्लाई करते हैं। तो डोमिनेंस रूल हमारा किसके लिए होता है, नॉन स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम के लिए होता है। तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि वे डोमिनेंस रूल हम कहाँ पर लगाएंगे, नॉन स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटी छोटी डिफिनेशन है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, अगर आपके सिलेबस में ये है तो इनमें में से कोई एक डिफिनेशन आपके एग्ज़ाम में आना तय है। प्योर स्ट्रेटजी समझ में आ गया। कोई भी प्लेयर एक ही स्ट्रेटजी का यूज करता है, इसको हम क्या करते हैं, प्योर स्ट्रेटजी करते हैं। उसने मान लीजिए कोई प्लेयर 5-7 प्लानिंग बना रखा है, उसने केवल एक ही प्लानिंग का उपयोग किया गेम को खेलने में, गेम को जीतने में, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्योर स्ट्रेटजी कहेंगे। मान लीजिए हम कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें 5, 6, 7, 8 प्लानिंग बनाए हैं, उसमें से हमने 2, 3, 4
स्ट्रेटजी को यूज़ किया तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्स स्ट्रेटजी कहेंगे। एंड सभी स्ट्रेटजी का सम हमारा क्या होगा, 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी हमारा 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बट 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमिन प्रिंसिपल हमारा क्या करता है, मिनिमम चीज़ को बढ़ा देता है, ठीक है। देखिए मिनिमम, मान लीजिए आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो उसको मैक्सिमिन प्रिंसिपल लगा के हम आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, मिनिमैक्स प्रिंसिपल भी होता है। एंड देखिए ये हमारा क्या होता है, सैडल पॉइंट होता है, ये सब आपको बता दिया है। ये सब अगर आपको एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, इस तरह का पे ऑफ मैट्रिक्स बना लीजिएगा। अगर आप इसको दर्शा देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।